नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर, जहां पर आपको इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड सभी जानकारी मिलती हैं। आज की वीडियो में हम एचडीएफसी के एक ऐसे फंड के बारे में बात करेंगे जो फिलहाल की मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग आपके निवेश को डाउनसाइड प्रोटेक्शन दे सकता है। पिछले एक वर्ष में मार्केट बहुत ज्यादा डाउन है और लगभग इक्विटी म्यूचुअल फंड्स नेगेटिव में चल रहे हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड की। इस फंड की खास बात यह है कि फंड मैनेजर आपके पैसे को इक्विटी और डेब्ट में निवेश करते हैं और मार्केट की कंडीशन के अकॉर्डिंग डायनेमिकली मैनेज करते हैं। यानी जब फंड मैनेजर को लगता है कि अब मार्केट डाउन जा सकता है, उस समय आपके पैसे को डेब्ट में बढ़ा दिया जाता है, जिससे नुकसान न हो और कुछ फिक्स रिटर्न गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश के कारण आपको मिलती रहे। और जब फंड मैनेजर को लगता है कि अब मार्केट में मोमेंटम आने वाला है, तो आपके निवेश को इक्विटी में बढ़ा दिया जाता है ताकि बढ़िया रिटर्न मिल सके। चलिए इस फंड की डिटेल्स देखते हैं। इस फंड का फंड साइज 1,01,000 करोड़ से ज्यादा का हो चुका है। एनएवी इस फंड की 558 रुपए 4 पैसे है। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.74% है। एग्जिट लोड इसमें 1% लगेगा यदि 15% से ज्यादा यूनिट्स एक वर्ष में ही रिडीम करें। एसआईपी इसमें मिनिमम 100 रुपए पर मंथ शुरू कर सकते हैं। वन टाइम इन्वेस्ट मिनिमम 100 रुपए कर सकते हैं। यह फंड 12 वर्ष 8 महीना पुराना है। इस फंड की पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो इसकी पिछले एक वर्ष की रिटर्न 0.32% है। पिछले 3 वर्ष के एनुलाइज रिटर्न 20.39% है। पिछले 5 वर्ष के एनुलाइज रिटर्न 24.91% है और पिछले 10 वर्ष के एनुलाइज रिटर्न 15.75% है। इस फंड की एसेट एलोकेशन देखें तो इस फंड का फिलहाल इक्विटी में निवेश 60% है। डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में निवेश 27.8% है। कैश इस फंड के पास 10.8% है और रियल एस्टेट में 1.4% निवेश है। चलिए अब एक कैलकुलेशन भी देख लेते हैं कि यदि इस फंड में 2,000 रुपए पर मंथ एसआईपी शुरू की जाए तो लॉन्ग टर्म में कितना बड़ा फंड हम तैयार कर सकते हैं। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लॉन्ग टर्म में 15% एनुअली रिटर्न हमें इस फंड से मिल जाएगी। यह रिटर्न हम पास्ट परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग ले रहे हैं, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि फ्यूचर में यही रिटर्न मिल ही जाएगी। फ्यूचर में यह इससे कम भी हो सकती है और इससे ज्यादा भी हो सकती है। इस एसआईपी को यदि 10 वर्ष तक रेगुलर रखा जाए तो इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाता है 2,40,000 रुपए और टोटल वैल्यू हो सकती है 5,26,030 रुपए। और यदि इस एसआईपी को 15 वर्ष तक रेगुलर रखा जाए तो 15 वर्ष में इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाता है 3,60,000 रुपए और टोटल वैल्यू हो सकती है 12,32,731 रुपए। और यदि इस एसआईपी को 20 वर्ष तक रेगुलर रखा जाए तो 20 वर्ष में इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाता है 4,80,000 रुपए और टोटल वैल्यू हो सकती है 26,54,147 रुपए। और यदि इस एसआईपी को 25 वर्ष तक रेगुलर रखते हैं तो 25 वर्ष में इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाता है 6 लाख रुपए और टोटल वैल्यू हो सकती है 55,13,122 रुपए। चलिए अब यह भी जान लेते हैं किसे इस फंड में निवेश करना चाहिए। नंबर 1, न्यू इन्वेस्टर, जिन्हें मार्केट रिस्क से डर लगता है लेकिन इक्विटी एक्सपोजर भी चाहते हैं, वह इस फंड में एसआईपी या लमसम निवेश कर सकते हैं। नंबर 2, रिटायर्ड पर्सन, वह निवेशक जो लमसम निवेश करके अपनी इन्वेस्टमेंट से रेगुलर इनकम लेना चाहते हैं यानी एसडब्ल्यूपी करना चाहते हैं। नंबर 3, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर, वह निवेशक जो लो रिस्क में इन्वेस्ट करके कैपिटल सेफ्टी चाहते हैं। नंबर 4, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, वह निवेशक जो लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं। उन सभी के लिए यह फंड सही चॉइस हो सकता है। यह फंड किसी तरह से इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है, केवल एजुकेशन पर्पज यह वीडियो है। किसी भी फंड में निवेश करने से पहले अपनी तरफ से भी उस फंड की रिसर्च जरूर करें। वीडियो यदि हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो चैनल पर रेगुलर आपको मिलती रहेंगी। इसके लिए आप यह चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। धन्यवाद।